ओके, तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, सॉरी एग्जांपल नंबर 10 तक कर लिया था। एग्जांपल नंबर 11 कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62 132 3 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो, जब भी सेम रिमाइंडर का केस है ना, सेम रिमाइंडर का, जब भी कोई बोले कि सेम रिमाइंडर छोटा है, सेम रिमाइंडर छोटा है, कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको जो है 62 132 और 3 और 237 जो भी नंबर होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, और फिर उसके बाद जो सबसे आखिर वाला बचेगा उसको इससे माइनस करना है, ठीक। तो कैसे करोगे? 132 माइनस 62, ठीक है। फिर उसके बाद 237 माइनस 132, और फिर उसके बाद 237 237 माइनस 62। गॉट इट। चलो, तो ये हमारे पास आ गया 70, ये हमारे पास आ गया 105, और ये हमारे पास आ गया 175। गॉट इट। ये सब हमारे पास आ गया। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे एचसीएफ? तो भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगी? डिवाइड करके निकालें क्या? डिवाइड करके। अबे 35 दिख तो रहा है यार। 35 दिख तो रहा है, ठीक है। तो 35 आ जाएगा। नहीं दिख रहा तो भाई देखना शुरू करो भाई, इसको 3 4 बार सॉल्व करो, अपने आप देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखना है लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल। लीस्ट जहाँ आ जाए एलसीएम लगा देना भाई आपको, ठीक है। लीस्ट जहाँ आ जाए वहाँ पे एलसीएम आपको लगा देना है। 45 60 और फिर उसके बाद 80। अब देखिए ज़रा कैसे सीन चल रहा है इसका। इसको रहने देते हैं, तो पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 2 6 1 12 2 2 8 16 45 ऐसे रह जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। ये ना, यस। अगेन 2 हो जाएगा, तो 8 1 16 9 2 जाए 18 45 तो ऐसे ही रह जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अभी भी 2 दिख रहा है। 4 2 जाए 8 9 नहीं कट रहा, 45 नहीं कट रहा, 15 नहीं कट रहा, लेकिन 10 कट रहा है। वही अभी भी 5 आ रहा है यार, मतलब 2 आ रहा है। 2 2 2 या 4 9 45 15 ये आ जाएगा 5। अब देखो, अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 2 रह जाएगा, 3 3 9 3 3 3 5 15 3 5 15 5। अब 3 नहीं दिख रहा, अब 5 दिख रहा है। 2 3 5 3 15 5 5 5। चलो, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। एक मिनट में तो 3 दिख रहा था यार ऊपर, सॉरी यहाँ, सॉरी सॉरी, 3 दिख रहा था अभी भी ऊपर। 2 3 3 3 5 15 5 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। एच सी एफ क्या आ जाएगा? एच सी एफ एल सी एम क्या आ जाएगा? एल सी एम आ जाएगा, साफ सीधी बात है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 2 3 4, फिर इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो 2 टू या 4 टू जा 8 टू या 16 इंटू 3 3 9 3 3 3 9 9 टू जा 18 इंटू 5। तो 18 5 जा 19, और 90, और 9 9 5 9 से 54 का 5 9 9 10 11 12 13 14। ये क्या? 1440। यस, 1440 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा भाई? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो, सबसे पहली बात बहुत ही आसान है। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन से डिवाइड हो, तो एलसीएम निकालना है, ठीक। पहले एलसीएम निकाल देंगे, और जो एलसीएम आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। समझ रहे हो? तो जो भी नंबर आएगा एलसीएम जो आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे इन सब से, तो भाई 1 प्लस कर देंगे, तो एक ही तो रिमाइंडर बचेगा। सिंपल है यार। 6 7 8 9 12 निकाल, एलसीएम निकालना हमको। 2 दिख रहा है, 3 2 या 6 7 4 2 या 8 9 6 में 12, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 7 2 2 या 4 9 3 2 या 6, ठीक है। 2 दिख रहा है, नहीं 3 दिख रहा है, 3 1 3 7 2 3 9 3 1 3, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो, तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 या 9 इंटू 7। भाई 1 क्यों लिख दिया मैंने?
तो 9 8 जा 72 से 14 का 1 7 से 14 50 504 प्लस 1 इज इक्वल टू 505 होगा आंसर। यस, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14 बोल रहा है व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, द मान लेते हैं कि 200 है, एक x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है 8 बज रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर, तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर मतलब रिमाइंडर 8 बज रहा है। तो ये जो है 200 में से 8 गया, 200 में से 8 गया, बचा 192। तो ये जो नंबर है ये किस किस कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 192 तो भाई 2, देखो 192 को कैसे निकालना है, पहले देखो, पहले 1 इंटू 192, ठीक है। फिर इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 तो 4 टू जा 8, 3 टू जा 6 नहीं, 2 9 टू जा 18, 6 में 12, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से भी करके देखो एक बार। तो 6 3 जा 18, 19, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 टू जा, हाँ 4 से भी कट रहा है, तो 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 32, ठीक। 5 से कट रहा है, नहीं 6 से कट रहा है, 6 6 3 जा 18, यस 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18, 12 12, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 14 15 16 17 18 19, 8 7 6 42, नहीं 7 से नहीं कट रहा। 8 से कट रहा है, 8 16 17 18 19 32, 24 32, यस 8 से कट रहा है। तो 8 16 17 18 19 32, पेपर 32, तो 24 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 टू जाए 18, नहीं 9 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है, 12 12 13 14 15 16 17 18 19 72, 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है भाई, 12 से कट रहा है, तो 12 12 12 1 12, और फिर इसके बाद क्या है, 12 6 72, ठीक। 12 के बाद 13 से कटा, 13 13 14 15 17 18 19, नहीं 13 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 14 से 15 से और 16 से कट रहा है। तो 16 से अब जो चलेगी ना, अब उल्टी सीढ़ी चलेगी, देखो 16 तो यहाँ पे आ गया, अब 16 से जो भी आगे चलेगा वो 24 होगा, 32 होगा, 47 होगा, तो हमारे पास कितने हो गए नंबर, हमारे पास टोटल कितने हो गए जो कि रिमाइंडर बचेगा। तो और एक और बात, रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे 8 से तो बड़े ही होंगे, है नहीं। रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं इसमें, 8 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, 200 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, इसमें 8 तो बचेगा नहीं। 3 को भी डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 को भी डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि भाई 4 तो है ही, 8 अगर रिमाइंडर बच गया तो 4 2 जा तो 8 हो ही जाएगा, कट ही जाएगा ये तो, समझ रहे हो ना। 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि जो 8 से बड़े नंबर है, 8 से बड़े नंबर क्या है भाई, 12 है, 16 है, 24 है। यहाँ से उल्टा गिनना शुरू कर दो, ठीक है। ये इसीलिए मैंने बनाया था कि 1 2 3 4 मल्टीपल इसी मैंने लगाया था, ठीक है। तो 24 हो गया, फिर उसके बाद 32 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 64 हो गया, 96 हो गया, 192 हो गया, ठीक। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो 8 हो गए, तो टोटल जो है x जो है 8 हो सकते हैं, तो x जो है 8 हो सकते हैं, ठीक है। x मतलब 8 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो कि 200 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 8 और इस 8 का और उस 8 से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो नहीं पता, चलो कुछ और ही समझ लो। चलो एक्सरसाइज नंबर 15, एक्सरसाइज 15 देख लेते हैं, ठीक है। लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 digit, let x be the least number of 4 digit that when divided by 2 3 4 5 6 and 7 leaves a remainder of 1 in each case. If x lies between 2000 and 2500 what is the number जो कि लीस्ट नंबर होगा, जो कि
4 डिजिट का होगा और इन चारों से डिवाइड होता होगा। देखो इन चारों से डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि वो 2 3 4 5 6 और 7 के तो एलसीएम में आता ही होगा, है नहीं? तो 7 के एलसीएम में कैसे आएगा? तो पहले तो टू का 2 ले लेते हैं। 2 1 2, 3 2 2 4 5, 3 2 6 7, फिर उसके बाद 3 ले लेते हैं। 1 1 2 5 1 7। अब कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा 2 × 3 × 2 × 5 × 7। तो होगा 3 2 6 12, 12 5 60, 7 6 42, 420। अब देखो 420 2000 और 2500 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। एक मिनट, लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस। तो ये 420 नहीं होगा, ये होगा 421। ठीक है, तो ये 421 होना चाहिए, लेकिन ये 421 नहीं होगा क्योंकि ये 420 तो 3 डिजिट में आ रहा है और हमको 4 डिजिट में चाहिए। तो ये किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा और प्लस में 1 होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसको 4 डिजिट में भेज सकता है? मान लेते हैं कि इसको हम लोग 3 रख के देखें तो तो ये हो जाएगा 1 2 या 6 4 3 12। ये तो हो गया 4 डिजिट का भाई, लेकिन ये 2000 से ऊपर नहीं आ रहा। ये जो है 2000 से ऊपर नहीं आ रहा, 2000 से ऊपर चाहिए हमको 4 डिजिट में भी। चलो 420 में 4 को रख ले देख लेते हैं। 4 4 या 16 नहीं, 5 को रख के देख लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 5 2 10 का 1 5 4 20 21। यस, तो ये जो है 2000 के ऊपर आ रहा है। तो 2101 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन 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 देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू होगी 2101। ठीक, और ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट। तो डिजिट का सम क्या होगा भाई? 2 प्लस में 1 प्लस में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 3 4। 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भाई साहब ये तो बहुत ही अंदर तक पूछ लिया इसने, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक घुस के पूछ लिया इसने तो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर इन विच व्हेन डिवाइड बाय ये लीस्ट आ गया तो मतलब वही है। तो रिमाइंडर जो है, ओ भाई साहब, ओ हो 14 19 29 और 34 का रहना चाहिए, है नहीं? तो रिमाइंडर ये रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि देखो, जब रिमाइंडर रहने की बात आ जाए ना अलग अलग, पहले में क्या था, एक रिमाइंडर रखना था तो एलसीएम ले लिया था और फिर उसको प्लस कर देते थे, तो जिससे कि रिमाइंडर आता था। अगर अलग अलग की बात है, मतलब 20 में 14 का रिमाइंडर होना ही चाहिए, तो 20 को 14 से माइनस कर दो, जो आएगा आंसर वो उसका एलसीएम ले, वो तो पक्का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का फिर उसके बाद 19 से कर लेते हैं, फिर 35 का 29 से कर लेते हैं। ठीक, और 40 का 34 से कर लेते हैं। तो एक बात इसमें कॉमन होगी जो कि आप सबको देखोगे कि इसमें 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो 6 आ रहा है कॉमन, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम जो है इन सब का एलसीएम ले लेंगे और 6 माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो भाई 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। देखो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 20 25 35 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले 2। ठीक है, 25 35 ये हो जाएगा 20, फिर से 2 5 25 35 10। अब 2 तो बचा नहीं, 3 है क्या? 5 6 नहीं, 3 भी नहीं है, 5 5 1 5 5 5 25 7 5 35 5 2 10। ठीक, अब कुछ बचा नहीं? अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 4 20, 7 2 14, 1400 हो जाएगा। गॉट इट, 1400 हो जाएगा। अब 1400 में से 6 माइनस करना है। ठीक, तो 1400 माइनस का 6, ये आ जाएगा हमारे पास 1394। ठीक है, 94। अब देखो यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकली करना है ना, तो देखो 1394 को 20 से डिवाइड करोगे ना, तो 20 तो नहीं आएगा, 24 जा 20 20 30 6 जा, तो 6 में 12 39। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 70 40 नहीं, 120 नहीं आएगा यार,
7 से 14 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 39, अच्छा ये 194 बचेगा ना, हाँ। और ये हो जाएगा 7 टू 14, 8 टू 16, 9 टू 18, तो ये 9 से होगा, ठीक है। 4 1, देखो 14 का रिमाइंडर बचा रहा है ना इसमें, और इसमें बोला भी था क्वेश्चन में कि 14 का, ऐसे ही तुम 25 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा, 35 से डिवाइड करोगे तो 29 बचेगा, और 40 से करोगे तो 34 बचेगा, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया, तो समझ में आ गया ये तरीका क्यों लगाते हैं। एग्जाम्पल है ये, समझ लो यहाँ पे, आगे जाके समझाऊंगा नहीं मैं। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। ये देखो ये जो है एलसीएम का है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, मतलब 8:20 पे तीनों के तीनों एक साथ चेंज करते हैं, तो ऐसा कब होगा कि वो जो है चेंज करेंगे अगली बार, या उससे भी अगली बार, या उससे भी अगली बार। तो देखो सबसे पहली बात तो एक ऐसा नंबर जो कि इन सब में ही कॉमन हो, तो इन सब में ही कॉमन क्या होगा भाई, एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम होगा। देखो पीछे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में था कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब ऐसा कौन सा लेंथ है जो कि इन सब को मेजर कर दे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक रोड है 30 मीटर की, एक रोड है 60 मीटर की, और एक रोड है 90 मीटर की। तो एक ऐसा स्केल बताओ जो कि सबको बराबर बराबर नाप दे। तो 15 मीटर के अगर हम स्केल रखें, सबको बराबर बराबर नाप देगी ना, या फिर 30 मीटर के भी रखें, नहीं 30 मीटर के नहीं रखेंगे, क्योंकि अच्छा एक तो 30 की है, एक 60 की है, और एक 90 की है। हाँ तो 30 मीटर के रखेंगे तो ये 30 मीटर भी नाप देगा, 60 भी नाप देगा 2 बार में, और 3 बार में 90 भी नाप देगा। तो ये होता है, कहते हैं लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि सबको नाप दे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे जो है एक ही बार में चेंज कर रहा है, तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि अगला ऐसा कौन सा समय आएगा जो कि एक साथ बदलेगा, ना कि अलग अलग। क्योंकि भाई ये तो 48 पे चल रहा है, ये तो 72 पे, ये 108 के बाद चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा समय है जो कि एक ही बार में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कहाँ गए रे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद आता है 3 2 जा 6, 6 में 12, 5 2 10, 4 2 जा 8, फिर 2 ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तो 16, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, अब क्या बचा 3, नहीं अभी भी 2 बच रहा है भाई, 2 6 में 12, 9 2 जा 18, 27, अब बच रहा है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और अभी भी मेरे को 3 दिख रहा है भाई, अभी भी मेरे को 3 दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब कुछ नहीं दिख रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 7 6 जा 42 का 4, 7 जा 7, 8 9 10 11, और 6 1 12 प्लस 11 2 3 2 2 1 2 3 4 432, 432 जो है 432 सेकंड्स पे ये लोग हर बार चेंज करते रहेंगे, मतलब 432 हर, मतलब 432, अब इसमें मिनट में निकालते हूँ, तो मिनट में कैसे निकालेंगे भाई, 432 अपॉन में, कहाँ गए, 432 अपॉन में 60, गॉट इट। तो 12 20 होता है तो 48, नहीं 12 से तो नहीं कटेगा, तो भाई 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 1 जा 12, 2 15, 2 2 1 जा 2, 8 1 16, ठीक है, 3 5 15, 3 3 9, 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 36 अपॉन में 5। अब देखो तो 7 5 जा 35, और 1 अपॉन 5 बच गया। अब 1 अपॉन 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 5 5 1 जा 5, 5 2 10 2, तो ये 1 अपॉन 5 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 मिनट, और देखो 36 अपॉन 5, तो 7 5 जा 35, बचा 1 अपॉन 5, और 1 अपॉन 5 को अगर 60 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 10, तो 12, तो 12 सेकेंड, 12 सेकेंड्स, ठीक है। तो 7 मिनट और 12, तो ये हर 7 मिनट 12 सेकंड पे ना ये चारों के चारों लाइटें एक साथ जलेंगी, और फिर इसके बाद ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जलेंगी, फिर जैसे ही 7:12 मतलब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर से एक साथ जलेंगी, और फिर आगे पीछे जलना स्टार्ट करेंगी। तो अब इसने क्या बोला कि भाई 8:20 पे तो साथ में जली, तो फिर उसके बाद 7 मिनट बाद यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पे ये लोग
दोबारा से सेम जलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अरेंज द फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल यार, मैंने तो ये तो बता ही रखा है यार, ये तो मैंने समझा ही रखा है। नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। ठीक है, 36, 43, 45, 43, 45, 59, 60, ये तो मैंने बता ही रखा है यार कि एलसीएम ले लेना नीचे वालों का। बता नहीं रखा मैंने। नीचे वालों का एलसीएम ले लोगे तो 18, 36, 45, 60 का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई। 18, 18, 12, 16, तो 16, ये तो 18 टू जा हो गया। ठीक है, और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 10 ले लेते हैं। 180, 180 ले लो। ठीक है, 180 ले लोगे तो हो जाएगा भाई। तो 180 ले लोगे तो भाई 180 डिवाइड बाई ये तो 170 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये 180 5 जा होगा तो 3, तो 155 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 172, 172 अपॉन में 180, और फिर इसके बाद इसका हो जाएगा 177 अपॉन में 80, 180। ठीक है, 6 3 3 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो भाई 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे कहने का मतलब। तो ये तो भाई आता ही होगा यार। फिर उसके बाद यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है भाई, ये वाला दिख रहा है, और ये क्या है, ये इससे कनेक्टेड है। तो 31 अपॉन में 36 सबसे छोटा है। ठीक, उससे बड़ा कौन सा है, 155, तो 170 है भाई, ये है, और ये है, तो 17 अपॉन में 18 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा भाई उससे बड़ा, उससे बड़ा ये है, तो ये हो गया 43 अपॉन में 45, आखिर में बचा 59 अपॉन में 60। तो दिस इज़ द राइट करेक्ट वे ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, और बस अगले वीडियो में मिलते हैं।